ये हम ऊपर पहुंच गए हैं। शायद ये यहाँ का जो सपाट स्थान है सबसे ऊंचा स्थान है, शायद, मुझे पक्का तो नहीं कह सकता मैं। पर यहाँ पे कुछ लामा घूम रहे हैं। लामाओं को मैंने जू में तो जरूर देखा था, लेकिन खुले रूप से आज पहली बार देख रहा हूँ। लामा पेरू के, खास तौर स्पेन एंडीज पहाड़ियों का जानवर है और अपनी ऊन और सामान ढोने के लिए बहुत ही मशहूर है। काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग जानवर है यह। सबसे पहले इस स्थान पर लाने का उद्देश्य शायद यही है कि यहाँ से हम माचू पिचू के जो भव्यता है उसको संपूर्ण रूप से निहार सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, माचू पिचू चारों ओर से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। ये एंडीज पर्वत हैं और माचू पिचू के चारों ओर जो आप देख रहे हैं खाई, ये सेक्रेड वैली है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर आप पूछें तो सेक्रेड वैली मुझे रहस्यमयी एवं अत्यधिक आकर्षक लग रही है। मुझे नहीं पता है कि ये वीडियो में किस तरीके से दिख रही है, लेकिन बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही सुंदर। सामने जो ये आपको नजारा नजर आ रहा है यह अद्भुत है। अपने पूर्ण यौवन काल में, यानी कि वर्ष 1420 से लेकर और 1530 तक, करीब 100 वर्ष तक यह आबाद रहा। इनका साम्राज्य जब अपने पूर्ण यौवन काल में था तब यहाँ इसको स्थापित किया गया था और अचानक एक दिन 110 वर्ष के आवास के पश्चात इसे खाली कर दिया गया और इसीलिए इसको लॉस्ट सिटी कहते हैं। माचू पिचू का संपूर्ण क्षेत्र करीब 5 मील में फैला हुआ है और पत्थरों के करीब 3000 ऊंचे नीचे स्टेप्स आपको तय करने पड़ते हैं यहाँ के करीब 300 से अधिक चुनित स्थानों को देखने के लिए। करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक सुंदर ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट के बैकड्रॉप में स्थित माचू पिचू इंका साम्राज्य के सबसे अच्छे दिनों का एक मैजिकल सिटी है। नेचुरल सेटिंग में यह एंडीज पर्वत की पूर्वी ढलान पर स्थित है और सेक्रेड वैली से होता हुआ अमेजन फॉरेस्ट के फ्लोरा की विविधता में समा जाता है। माचू पिचू की स्थिति, नगरीय बनावट इसे एक हिस्टोरिकल और कल्चरल कैटेगरी का एक मार्वल बनाती है और इसीलिए वर्ष 1983 में यूनेस्को ने माचू पिचू को एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। माचू पिचू दुनिया की नजरों से करीब 400 वर्ष तक लुप्त रहा और उसके उपरांत वर्ष 1911 में एक अमेरिकन हिस्टोरियन हिरम बिंगम ने इसकी खोज की। क्योंकि यह दुनिया की नजरों से 400 वर्ष तक छुपा रहा, इसलिए इसे लॉस्ट सिटी का दर्जा भी दिया जाता है। माचू पिचू को क्यों बनाया गया, इसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है और यह रिसर्च अभी भी जारी है। क्योंकि माचू पिचू का कोई लिखित इतिहास नहीं है, इसलिए वैज्ञानिक अपनी खोजों के निष्कर्ष के आधार पर कहते हैं कि यह एक धार्मिक, खगोलीय एवं कृषि के लिए अध्ययन एवं प्रयोग का एक उचित स्थान था। आइए हम इस क्षेत्र की अद्भुत बनावट को समझने की कोशिश करते हैं। मुख्यतः पूरा क्षेत्र 2 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित था, सीढ़ीदार खेतों वाले कृषि क्षेत्र और प्लाजा मंदिरों और आवासीय क्षेत्रों वाला शहरी क्षेत्र। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर करीब 750 से 1000 लोग रहते थे। 12 एकड़ में फैला हुआ यह एग्रीकल्चर क्षेत्र माचू पिचू की स्टीप ढलानों पर स्थित है। करीब 600 एग्रीकल्चर टेरेस थे कुल मिलाकर, जो कि न केवल खेती बल्कि शहरी क्षेत्रों के आवासों को मजबूती प्रदान करने के लिए बनाए गए थे। आप इनको इस दृष्टि से देखेंगे तो आपको इनकी बनावट चकित करती है। ये खेत क्विनोआ, आलू और मक्के की फसलों की एक प्रयोगशाला भी थी, क्योंकि यहाँ पर कई एग्रीकल्चर माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए गए हैं। इतनी ऊंचाई पर इन टेरेस पर पानी पहुंचाने के लिए माचू पिचू के पश्चिम में आधा मील दूर एक झरना था और वहां से 2450 फीट की कैनाल बनाई गई थी और चैनल्स का निर्माण किया गया था।
माचू पिचू सिटाडेल का विहंगम दृश्य कुछ इस तरीके का है। ये जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं ये कुछ पदाधिकारी और जो हाई ऑफिशियल्स थे उनके मकान हैं या कहूँ पैलेसेस हैं, और यहाँ पे ऊंचाई पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान बना हुआ है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम जैसे ही नीचे आते हैं ढलान में, ये जो स्थान दिख रहे हैं आपको झोपड़ी के आकार के, ये सब रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं और टेम्पल्स हैं। ये बीच में हरी घास जो नज़र आ रही है ये सेंट्रल प्लाजा है, और इसके पूर्व में जो मकान नज़र आ रहे हैं ये वर्कर्स के हैं, और यहाँ पे कुछ वर्कशॉप भी स्थित है। ये पहाड़ी माचू पिचू की मुख्य पहाड़ी है, और यहाँ पे कुछ इंका ट्रीज बने हुए हैं जो कि बहुत ही एक्साइटिंग है। यदि आपको समय मिले तो आपको जरूर आना चाहिए। ये चारों तरफ इंका वैली है, इसके चारों तरफ, जो बहुत ही सुंदर है। पूरे पेरू में सभी शहरों में सेंट्रल प्लाजा होता है, और ये माचू पिचू का सेंट्रल प्लाजा है। सेंट्रल प्लाजा के पूर्व में आप जो ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ये वर्कर्स के बिल्डिंग्स थे और वर्कशॉप थे, और पीछे एक सुंदर पहाड़ी। बहुत ही अद्भुत नज़ारे हैं सेंट्रल प्लाजा में। यदि आप खड़े होकर देखेंगे चारों ओर तो अद्भुत 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 यही शब्द निकलेंगे। ये रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं, और रिलीजियस स्ट्रक्चर्स के ठीक ऊपर पश्चिम में आप जो ये देख रहे हैं ये पैलेशियल हाउसेस हैं, या फिर जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके मकान हैं। इन दोनों के, इन सभी स्ट्रक्चर्स के जो रचना है वो बिल्कुल अलग अलग है। ये जो हम सामने देख रहे हैं यह सिटाडेल का मेन गेट है। आइए नीचे चलते हैं। ये कॉरिडोर जिसमें से हम अभी निकल रहे हैं ये उन मकानों के बीच में से निकल रहा है जिसमें कि प्रशासक या यहाँ के पदाधिकारी रहते थे। हमारे गाइड ने बताया कि सन टेम्पल को छोड़कर अन्य सभी घरों के बेस रेक्टेंगुलर है, दीवारों के पत्थर सपाट नहीं हैं, और कुछ घरों में खिड़कियां हैं जो कि ट्रेपेजॉइडल हैं, यानी दो तरफ समानांतर और दो तरफ असमानांतर। घरों की छत करीब 60 डिग्री तक बाहर की तरफ झुकी हुई थी, और पानी के बहाव हेतु बनाई गई कई नालियां साफ दिखाई देती हैं। बिना मोर्टार के पत्थर फिट करने की तकनीक को एशलर के नाम से जाना जाता है। इंका के कारीगरों ने मोर्टार का बखूबी प्रयोग किया। यहाँ पर हम इस तकनीक का प्रयोग देख सकते हैं। उरुबांबा घाटी भूकंप के प्रति अधिक संवेदनशील थी, और यह तकनीक मकानों को सुरक्षा प्रदान करती थी। यह वह रॉक क्वारी है जिसका उपयोग इंकाज ने माचू पिचू के निर्माण में किया था। कई पत्थरों का वजन 50 टन का है। जब हम माचू पिचू के भीतर की इमारतों को देखते हैं तो यह एहसास होता है कि इंकाओं के पास खुरदुरे पत्थरों को आकार देने की कितनी प्रतिभा थी। स्टील और अन्य हार्ड मेटल की जानकारी के अभाव में पत्थरों पर छोड़े गए और औजारों के निशानों से पता चलता है कि इंकाज ने पत्थरों को कूट कूट कर आकार दिया था, न कि उन्होंने इसे वास्तव में काटा था। नीचे जो झोंपड़ी के आकार के स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं ये धार्मिक स्थल हैं और मंदिर थे। देखने में काफी सुंदर और व्यवस्थित विजुअल ट्रीट है यह वास्तव में। धार्मिक स्थलों में एस्ट्रोनॉमी के लिहाज से दो स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, इंतिहुआना और सन टेम्पल। हम जो सामने देख रहे हैं यह सन टेम्पल है। यह एकमात्र स्ट्रक्चर है जिसका कि बेस गोलाकार है और एस्ट्रोनॉमी के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके मध्य में एक सपाट चट्टान है और इसके पूर्व में एक खिड़की। वर्ष के एक खास दिन प्रातःकाल में सूर्य की किरणें जब सीधी इस चट्टान पर गिरती हैं तब यहाँ के निवासी उसी के अनुसार अपने फसलों की बुआई की गणना करते हैं। इसी तरह कुछ और रहस्य भी हैं सन टेम्पल के। सामने जो पहाड़ी है उस पर एक रिचुअल स्टोन है जो इंका साम्राज्य के एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक या एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर से जुड़ा था।
21 मार्च और 21 सितंबर को ठीक एक समय ऐसा होता है जब इस पत्थर की छाया नहीं पड़ती है। चूंकि यह पत्थर 13 डिग्री पर झुका हुआ है, इसलिए ऐसा होता है। यह वास्तव में ज्योतिष के संबंध में इंकाओं के ज्ञान की गहराई को दर्शाता है। स्टोन क्वारी से ऊपर चढ़ते हुए हम माचू पिच्चू की पश्चिमी ढलान की ओर पहुंच गए। सैक्रेड वैली की गहराई और मीलों तक फैली हुई एंडेस पहाड़ियों की सुंदरता ने हमारी सांसें रोक दी। न्यू सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के अविस्मरणीय यादों को समेटे हुए हमने यहाँ से